Hello everyone. In this video, we will solve some PYQs on shifted parabola. Shifted parabola के ऊपर मैंने अभी इसके पहले एक वीडियो बनाया है और ये इसके बाद का वीडियो। तो ये पहले ही क्वेश्चन बड़ा कैलकुलेटिव है। द लोकस ऑफ द वर्टाइसिस, वर्टाइसिस का लोकस की फाइंड आउट बात कर रहा है। फैमिली ऑफ पैराबोला। तो देखो यहाँ पर अभी करना क्या है उसको देखो। यहाँ है एक्स स्क्वेयर और ये वाई, तो इसका मतलब ये एक्स स्क्वेयर वाला पैराबोला है। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगेगा। तो देखो, तो यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वेयर है, मतलब ये ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर होएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है, तो सिंपली वाई बाई ए हो जाएगा। ए को कॉमन लेके इधर ले लिया मैंने, तो अब ये ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर हो गया। करेक्ट, यहाँ से मैंने ए बाहर लिया तो ए एक्स बाई टू माइनस टू। तो यहाँ हम कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ए एक्स बाई रूट थ्री पूरे का स्क्वायर। करेक्ट है, तो यहाँ पे होना चाहिए टू इंटू ए एक्स बाई रूट थ्री, टू ए बी के अकॉर्डिंग। तो देखो आपके पास में ए एक्स बाई टू मिडिल टर्म्स है, तो इसका मतलब यहाँ नीचे में फोर होना चाहिए ताकि ये टू से टू कटेगा, और यहाँ रूट थ्री होना चाहिए। तो इसका मतलब रूट थ्री बाई फोर का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट माइनस थ्री बाई सिक्सटीन माइनस टू। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया। ए एक्स बाई रूट थ्री प्लस रूट थ्री बाई फोर इस पूरे का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 32 30 माइनस 35 बाई 16। ये हो गया वाई बाई ए। करेक्ट है, तो एक काम करो, इस माइनस 30 बाई 16 इधर ला लो। तो एक्चुअली में होगा क्या कि यहाँ पे भी आप इसको यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, ए बाई रूट थ्री कॉमन ले सकते हैं, है ना, तभी तो वो होगा। ठीक है, तो दिस इज वाई बाई ए प्लस 35 बाई 16, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर बाई थ्री। मैंने ए बाई रूट थ्री बाहर ले लिया, तो ये क्या बनेगा एक्स प्लस, हमने क्या किया है रूट थ्री बाहर लिया है, तो रूट थ्री से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये थ्री हो जाएगा और बाई फोर ए होगा, और इसका स्क्वायर थ्री बाई फोर ए। करेक्ट, ये ठीक हो गया है ना। तो अब आप देखेंगे इसको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा इधर। तो यही सब चीज़ यहाँ पे करनी थी, सिंपल नहीं है, कैलकुलेटिव थोड़ा सा है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री बाई फोर ए इसका स्क्वायर, ये ठीक हो गया, और ये हो जाएगा थ्री बाई ए स्क्वायर, है ना, और ये बन जाएगा वाई बाई ए प्लस 35 बाई 16। अब यहाँ पे भी ये वन अपॉन ए कॉमन कर रहा है तो प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये थ्री बाई ए क्यूब हो जाएगा, ये बन गया वाई। फिर यहाँ पे हो जाएगा 35 ए से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, और ये 16। अब ये सही फॉर्म में आ गया। अब अगर देखेंगे तो ये सही फॉर्म में आ गया है। ये बन गया एक्स स्क्वेयर कैपिटल थ्री बाई ए क्यूब, और ये बन गया वाई, ये फॉर्म में आ गया। तो वर्टेक्स आपका अब आपको मिल जाएगा। ठीक है, वर्टेक्स, तो देखो आपको वर्टेक्स के लिए इसको जीरो पुटअप करना पड़ेगा, मतलब एक्स इक्वल टू माइनस थ्री बाई फोर, वाई इसको जीरो पुटअप करेंगे तो वाई इक्वल टू माइनस 35 ए बाई 16। तो अब इसका लोकस निकालना है, तो एक्स और वाई को मल्टीप्लाइड करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज थ्री बाई फोर, ए कैंसिल हो गया, 35 बाई 16 105 बाई 64, ये ऑप्शन है, कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं। और ये जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। एक्सिस ऑफ पैराबोला लाइज अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखो एक्स एक्सिस तो ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। इफ इट्स वर्टेक्स एंड फोकस आर एट ए डिस्टेंस 2 and 4 रिस्पेक्टिव फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे 2, 0 पे आपका वर्टेक्स है, फोकस 4, 0 पे है, ये फोकस है। ठीक है, तो फोकस इंटीरियर होता है, इसका मतलब ये पैराबोला तो यही है। ठीक, ओके, एट ए डिस्टेंस 2 and 4।
रेस्पेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन विच ऑफ द, बहुत सिंपल है यार, इसका इक्वेशन भी निकल गया, आपका वर्टेक्स शिफ्ट हो गया 2,0 पे। देखो वाई स्क्वेयर इक्वल टू जो 4ax वाला पैराबोला होता है, इसका वर्टेक्स शिफ्ट हो गया 2,0 पे, मतलब ये y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस 2 होगा, यही पैराबोला होगा। करेक्ट है कि नहीं? ठीक है। अब हमको ये दिखाना है कि कौन सा पॉइंट एट ए डिस्टेंस 4 and 4, ए का वैल्यू तो पता चल गया, ए का वैल्यू यहाँ से आ जाता है, ए का वैल्यू यहाँ से आ गया, ये हो गया 2। करेक्ट है, तो ए इक्वल टू 2 है, ए इक्वल टू 2 है, मतलब ये वाई स्क्वेयर इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस 2 बन गया। अब ये पैराबोला हमारे पास में आ गया शिफ्टेड। अब ये देखना कि ये कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाइड नहीं करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो देखो अगर मैंने ये बी को लिया 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 मतलब 6, 48, और इधर 6 लिया 36, तो ये वाला पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं करता। बाकी सारे पॉइंट्स आप देखेंगे तो सेटिस्फाइड करते हैं। जैसे एक्स को 4 लिया, 4 माइनस 2 2, ये हो गया 16, और माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16। वैसे इधर देखो 5 ले लिया एक्स को, 5 माइनस 2 मतलब 3 3 24, और इसका जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो 6 इंटू 4 24 ही आएगा। तो सारे पॉइंट सेटिस्फाइड करते, सिर्फ ये पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं करता। तो क्या काम किया इसमें, शिफ्टेड पैराबोला में देखो वर्टेक्स को शिफ्ट किया है। तो अगर ये पैराबोला है तो 2,0 पे जब वर्टेक्स शिफ्ट हो रहा है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट तो एज इट इज है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे ये इस प्रकार से 2 बन जाता है। करेक्ट है। अब रही बात इस ए के निकालने की, ए कैसे निकालेंगे, तो ए निकालने के लिए आपको तो पता है डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता। आप पैराबोला को उठा के कहीं पे भी शिफ्ट करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस हो, चाहे डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स हो, चाहे व्हाट एवर बी द लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर, इनमें कोई चेंज नहीं आता है। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखो शिफ्टेड पैराबोला का कॉन्सेप्ट यही है कि भैया वर्टेक्स को हमने शिफ्ट कर दिया है ना, अकॉर्डिंग टू दैट सारे कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखो द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला को जरा ध्यान से देखना। अगर आप पैराबोला को देख रहे हैं तो ये पैराबोला आपका शिफ्टेड पैराबोला है। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ ना तो ऐसे लिखूँगा, वाई स्क्वेयर इक्वल टू -4 इंटू एक्स माइनस ए स्क्वेयर। अब आप देखेंगे कि ये जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स शिफ्ट हो गया है। वर्टेक्स कहाँ पे आ गया, वर्टेक्स आ गया जी अपना -a स्क्वेयर है, तो a स्क्वेयर कॉमा 0 पे वर्टेक्स आ गया। मतलब आपका पैराबोला कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, ये सपोज करो a स्क्वेयर है, तो यहाँ से लेके इस प्रकार का ये पैराबोला दिख रहा है। माइनस वाला पैराबोला है तो शेप यही होगा, और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे आगे क्या बोला है देखो, एंड द अदर 2 वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल ये है, ये वर्टेक्स और ये। तो इसके कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। इस पैराबोला में क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे। एक्स इक्वल टू 0 रखते ही वाई स्क्वेयर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वेयर आएगा, मतलब y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a आएगा। तो ये 0 कॉमा 2a और ये 0 कॉमा माइनस 2a, सिंपल सा बात। तो वर्टेक्स को शिफ्ट किया, पैराबोला का शेप निकाला, काम खत्म। तो इसका मतलब इसका एरिया निकालना है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक तो बहुत सिंपल हो गया यार, तो ये हो गया हाफ, बेस मतलब ये हो गया, लेंथ a स्क्वेयर है और हाइट तो ये है, हाइट ये 2a, ये 2a, तो इसका मतलब ये 4a हो गया इंटू 4a, तो ये हो गया 2a³। ये बन गया एरिया। आपको a का वैल्यू निकालना है और ये एरिया दिया हुआ है 250। 250 इक्वल टू 2a³, मतलब a³ इक्वल टू 125, a इक्वल टू 5। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो शिफ्टेड पैराबोला के ऊपर जो भी क्वेश्चन आ रहा है इतना आसानी से बन रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारे बेसिक्स आपके कवर हो जाते हैं। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। शिफ्टेड पैराबोला में है, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकस, फोकस ऑफ द पैराबोला। देखो वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax का पैराबोला बनाओ पहले। ये बन गया वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax। फोकस कहाँ होगा, a, 0 पे।
द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस एंड द मूविंग पॉइंट कोई ये है, तो कोई भी मूविंग पॉइंट होता है वाई स्क्वेयर इक्वल टू पैराबोला में, तो उसके कोऑर्डिनेट तो यही होते हैं 80 स्क्वेयर 280। तो ये जो डिस्टेंस है इसके मिड पॉइंट का लोकस हमको निकालना है। एच कॉमा के ले लेते हैं मिड पॉइंट को, मतलब आपके पास में एच इक्वल टू 80 स्क्वेयर प्लस a/2 हो जाएगा, और k इक्वल टू क्या हो जाएगा 280/2 दैट इज 80, है ना। ठीक है क्या, 280 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है साहब, तो अब यहाँ से मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। पैराबोला का इतना कॉन्सेप्ट ये हो गया है, ये जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि एक पैराबोला गिवन है, उसका फोकस है, एक पॉइंट ले लिए, और ये जो लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट एच कॉमा के। अब यहाँ पे इसको टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो फिर एक इक्वेशन आएगा जो वापस से पैराबोला होगा, वो होगा शिफ्टेड पैराबोला। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, ओके, तो टी निकाल लो यहाँ से यार। यहाँ पे अपन इसको सिंप्लीफाई करके a इंटू टी स्क्वेयर प्लस 1/2 लिख सकते हैं, करेक्ट है क्या। हाँ, और यहाँ से हमने t क्या ले लिया, t इक्वल टू ले लिया k/a, देयरफॉर h इक्वल टू आ जाएगा h इक्वल टू a इंटू के स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस 1/2। तो h इक्वल टू क्या आ गया, h इक्वल टू आएगा a के स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वेयर, है ना, एक एक कटेगा, तो h इक्वल टू के स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2a। तो अब आपने h और k को रिप्लेस कर देना है। तो देखो ये 2ah कर दो ना यार, इसको ऐसे कर दो, के स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इक्वल टू 2ah, या आप ऐसे बोल सकते हैं के स्क्वेयर इक्वल टू 2ah माइनस ए स्क्वेयर, या वाई स्क्वेयर इक्वल टू, अब रिप्लेस कर रहा हूँ 2ah माइनस 2ah नहीं 2ax माइनस ए स्क्वेयर। तो 2a कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ पे बचेगा a/2, करेक्ट है, करेक्ट। अब आपका ये पैराबोला शिफ्टेड है, तो इसमें ये 2a है, तो पहले तो 4a के हिसाब से आप a का वैल्यू निकालते। सपोज करो वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax पैराबोला है, तो 4a इक्वल टू 2a है, तो यहाँ पे जो a होगा वो a/2 हो जाएगा। अब इसका डायरेक्ट से हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए, दैट इज इक्वल टू माइनस a/2, और ये जो x है वो ये है, तो दिस इज, यहाँ कर देता हूँ x माइनस a/2, ये x हो गया ना, दैट इज इक्वल टू माइनस a/2। फाइनली आपके पास में x इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल टू 0 डायरेक्ट आ गया, ठीक।